कसम तेरे प्यार की। मेरी जिंदगी एक शायद बन के रह गई है। शायद तुमने मुझे इतना दर्द ना दिया होता तो मेरा जीना इतना मुश्किल ना हुआ होता। शायद मैं रातों को सो पाता। मेरा एक एक पल भारी है और तुम कितने आराम से सो गई। कितनी पत्थर दिल हो तुम। काश मैं दिखा पाती मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है ऋषि। बस प्यार ही प्यार है। अजीब है दिल की ये मजबूरी। तुम्हें बता भी नहीं सकती कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं, तुम मेरे लिए कुछ नहीं। फिर क्यों मैं तुम्हारे लिए अपना दिल दुखा रहा हूं? क्यों? कौन है? वही खोते दे पुत्र, बाप हूं तेरा बाप। भाई छेती दरवाजा खोल। बाप मतलब पापा जी, इनको तो रात को भी चैन नहीं है। इन्हें जासूस होना चाहिए था। ये नहीं, तुम देखो, तुम वैसा कुछ मत समझो। वो क्या है कि पापा जी हैं बाहर। ओए खोतिया, वो कितनी देर लगाएगा दरवाजा खोलने में? ऋषि दरवाजे पर बाबूजी हैं। तुम यहाँ रजाई में जाके दरवाजा खोलो ना। जाओ, तुम जाओ और प्लीज स्लो मोशन नहीं, फास्ट जाओ। उनको ऐसे लगना चाहिए जैसे हम दोनों एक ही बिस्तर में सो रहे। और प्लीज ऐसा दिखाना जैसे कि मैं जा रहा था लेकिन तुमने मुझे रोक दिया। एक अच्छी पत्नी जैसे होती है ना, वैसा उन्हें दिखाना। ओके, जाओ। ये सब करने की जरूरत क्या है? तुम तो वैसे भी सो रहे हो। उनको यही लगेगा कि उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि पहले मैंने आवाज करती थी, मतलब मैं जोर से बोल दिया था। अब जोर से बोलने की क्या जरूरत है ऋषि? अब भाऊजी ने ऐसे देखा। अब आप जाएंगी? बाबूजी आप इस समय बस पुत्र, बस खुश खोता। तनुजा, ये जो तेरा पति है ना, ये बहुत ही आलसी है। तू उसे कुछ बोलती क्यों नहीं? वो मैं सो रहा था पापा जी। और रहने दे। अभी तो तूने बोला कौन है खोता? तुझे इसी ने बोला होगा उठ के दरवाजा खोलने के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मैंने इसे उठाया था। लेकिन खोला तो नहीं ना? लेकिन उठाया ना। वो बीवी का हुक्म मानते हैं आजकल। नहीं, अगर खुश रहना है ना तो मेरी एक बात गांठ बांध ले, बीवी का हुक्म माना कर। पुत्र तूने ना इसे बहुत छूट दे रखी, बहुत सर पे चढ़ाया हुआ है। इसे डांटा कर, इस पे कुछ रोब शोप डाला कर। तो मतलब आप हमें रात को उठाकर ये सब बोलने आए हैं? वो ये रात नहीं है, फिर सुबह के 4 बजे हैं। 4 आज तक जब पुत्र की पहली करवा चौथ है तो मैं सरगी लेके आया हूं। तो वैसे तो ये रस्म सास को करनी होती है कि बहू को अपने हाथों से सरगी दे, पर क्या ना आज तेरी सास जरा आउट ऑफ कंट्रोल है।
पता नहीं किस बात पे इतना गुस्सा। यार मुझे तो कभी कभी अपनी बीवी समझ में ही नहीं आती। ऐसे क्या देख रहा है? वो तेरी माँ की बात कर रहा हूं। नहीं, अपने हाथों से सरगी बनाई है तो मैंने कहा जाके बहू को अपने हाथों से सरगी दे दे। पर नहीं, पता नहीं कुछ बोला ही नहीं, बिना बोले बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई। चलो कोई गल नहीं, सरगी देने का पुण्य मेरे हाथों में लिखा था। चरखा मेरा रंगला बिच सोने दिया में खा, चरखा मेरा रंगला ये पुत्र बिच सोने मेरे हाथ से सरगी लेगी ना, वे मैं तेनू याद करा जद चरखे ओए, खोते जी मियाँ बीवी दोनों एक साथ आशीर्वाद देते हैं। चल बैठ जाओ। याद करा है जद चरखे वर वेखा। खुश रहो, दोनों हमेशा एक साथ ऐसे ही रहो। तनुजा पुत्र, बेटी जब ससुराल जाती है ना तो वहां जाके वो अपनी नई जड़ें बनाती है, नए पौधों को सींचती है, वहां जाके अपना नया घर बसाती है और फिर उसी घर में बस जाती है। किसी की ननद बन के, किसी की भाभी बन के, किसी की बीवी बन के, किसी की बहू बेटी बन के। पुत्र लेकिन मेरे लिए ना ये बहू बेटी से पहले तू दोस्त है। पुत्र तू है ना, तो मैं इस नकम्मे के लिए बिल्कुल नाफिक्र हो गया हूं कि तू इसे संभाल लेगी, तू इसके लिए है, इसकी देख रेख करेगी। पुत्र ये सरगी ना अभी खा लेना, क्योंकि आज सूरज निकलने के बाद तुझे पानी भी नहीं पीना है, ठीक है? चलिए आप भी जाके थोड़ा आराम कर लीजिए, है ना? आइए। वो ऐसे धक्के क्या दे रहा है? अरे नहीं, वो जा रहा हूं यार। जी आइए। I'm sorry. अरे मलाइका, अच्छा हो तुम आ गई। चला ब्रेकफास्ट कर ले। आज ब्रेकफास्ट मैंने बनाया। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। क्यों? अरे आज मेरा फास्ट है। किसके लिए? कोई धोखे से मेरा होने वाला पति तो छीन सकता है, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ अच्छा करने से नहीं रोक सकता। हस्बैंड? कौन सा वाला हस्बैंड? ऋषि के लिए। ये व्रत शादीशुदा औरतें रखती हैं? नहीं नहीं बीजी, आजकल ये फास्ट अनमैरिड लड़कियां भी रखती हैं। मतलब अच्छे घर के लिए, अच्छे हस्बैंड के लिए। तो उसके लिए तो ढूंढना पड़ेगा। तो जाके ढूंढना। इधर कुंडली मार के क्यों बैठी हुई है? बड़ी आई। बेटा, बीजी की बातों को बुरा मत मानना। बीजी का मूड ना कुछ आज खराब सा लग रहा है। ठीक है आंटी। तनुजा, इधर आओ। ये लो, ब्रेकफास्ट कर लो। ये जूठन है, ऐसा मत सोचना। मलाइका ने तो इसको खाया भी नहीं है। ले खा ले। सॉरी आंटी, मैं आज कुछ नहीं खा सकती। क्यों? मेरा व्रत है, करवा चौथ का व्रत। अब तो मैं आज चांद से कहूंगा कि वो जल्दी आ जाए।
नहीं मतलब मॉम, मेरे कहने का मतलब है आना को बहुत ज्यादा भूख लगती है ना, उस वजह से। हाँ, आना के लिए बोल रहा हूँ। तूने व्रत रखा है, करवा चौथ का व्रत। हाँ, अच्छा तूने व्रत रखा है, वेरी गुड। तो जा जल्दी से जाकर के अपने अंकल के लिए चाय बना के ला। जा पुत्र, एक कप बढ़िया सी चाय बना के ला। तुम्हारी माँ ना बड़ी कड़क सास है, बहुत कड़क। दिन भर बहू पर हुक्म चलाती रहती है। क्यों? मैं खड़ूस सास क्यों हूं? अभी तक मेरी सास भी बहुत खड़ूस है, वो भी तो मुझ पर हुक्म चलाती है। अरे ऋषि, अच्छा बेटा। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम ऑफिस के लिए बहुत देर हुई है, जल्दी ब्रेकफास्ट दो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं खाना, ये ठंडा हो गया है, मैं दूसरा मंगाती हूँ। दिव्या जाओ, जल्दी जाओ फटाफट। नहीं, हाँ। अच्छा सुनो भाई, सब लोग जरा ध्यान से सुनो। थैंक यू। आज शाम को ना मैं सबको एक सरप्राइज दूंगा, बहुत बड़ा सरप्राइज। क्या बात है डैड, आजकल रोज बड़े बड़े सरप्राइज दिए जा रहे हैं। और चुप है खोता, और ये सरप्राइज उससे भी बड़ा सरप्राइज है। अरे पुत्र, अब कौन सा सरप्राइज देने वाला है? बीजी सबर करो, बीजी सबर करो, शाम को खुद ही देख लेना। होते आज की शाम ना बड़ी इंटरेस्टिंग शाम होने वाली है। एक काम करना, अपनी बेटी को भी हॉस्टल से बुला ले। स्माइली को? स्माइली के अलावा भी तेरी कोई और बेटी है? दो ही तो बच्चे हैं तेरे, स्माइली और चिंटू। बुला ले, हॉस्टल से बुला ले। पर डैड छोड़ो ना, देखो ना वो आएगी तो फालतू में डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। डैड उसको वहीं रहने दो, आती है ना तो अपने दोस्तों के साथ में बस बातें शातें करती है, चिट चैट करती है, मूवीज देखती है। डैड वेस्ट ऑफ टाइम। चुप है खोता, तुझे जितना बोला गया ना उतना कर, बेकार में चिट चैट मत कर। ओके। तनुजा, जब भी तेरे हाथ की बनी चाय पीता हूं ना, मुझे उसकी याद आ जाती है। तनु की। बिल्कुल वैसी ही चाय, बिल्कुल वैसा ही स्वाद।